नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल दुनिया के एक ऐसे खौफनाक सच की जो पलक झपकते ही बड़ी बड़ी कंपनियों को घुटनों पर ला सकता है। एक ऐसी डिजिटल डकैती जिसे रैंसमवेयर कहा जाता है। बिल्कुल, और सोच कर देखिए, किसी का बस एक छोटा सा गलत क्लिक और पूरा का पूरा सिस्टम हैक। आज की इस खास चर्चा में हम इसी रैंसमवेयर अटैक की पूरी इनसाइड स्टोरी डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस खतरे को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एक अटैक आखिर काम कैसे करता है। उसके बाद हम सिस्टम ब्रीच की पहचान, इंसिडेंट रिस्पॉन्स साइकिल और सबसे आखिर में बचाव के उस गोल्डन रूल पर बात करेंगे। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का बेस है एक बेहद शानदार साइबर सिक्योरिटी नोटबुक गाइड। ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये समझिए कि ये एक एक्सपर्ट का पूरा ब्लूप्रिंट है। सही कहा। इस गाइड में वो सारे सुराग, हर एक स्टेप और वो रणनीतियां मौजूद हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस भयानक साइबर हमले से बचा सकती हैं। तो चलिए इसके पन्ने पलटते हैं। सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग द रैंसमवेयर थ्रेट। तो असल में ये रैंसमवेयर है क्या भला? अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक बेहद खतरनाक मैलवेयर है। इसका काम करने का तरीका बड़ा ही सीधा लेकिन विनाशकारी है। ये चुपचाप सिस्टम में घुसता है और सारी जरूरी फाइलों को एन्क्रिप्ट कर देता है। मतलब आपके ही डेटा पर एक ऐसा डिजिटल ताला लग जाता है जिसकी चाबी, जी हाँ, वो सिर्फ हैकर के पास होती है। और फिर शुरू होता है असली खेल। उस चाबी यानी डिक्रिप्शन की के बदले में भारी भरकम फिरौती मांगी जाती है, जो अक्सर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में होती है। लिटरली ये डेटा को किडनैप करने जैसा है। और ध्यान दीजिए, मकसद सिर्फ पैसा लूटना नहीं होता। आजकल ये हैकर्स बेहद सेंसिटिव डेटा भी चुरा लेते हैं, फिर धमकी देते हैं कि पैसे नहीं दिए तो डेटा लीक कर देंगे और कंपनी को बदनाम कर देंगे। एकदम सही। वानाक्राई, पेटिया, बैड रैबिट, मेज और लॉकी, ये कुछ ऐसे कुख्यात नाम हैं जिन्होंने रातों रात दुनिया भर के बड़े अस्पतालों और बैंकों का कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया था। ये कोई मामूली वायरस नहीं थे। सेक्शन 2, द एनाटॉमी ऑफ एन अटैक। अब देखते हैं कि ये पूरी तबाही मचती कैसे है। शुरुआत लगभग हर बार एक बहुत ही नॉर्मल से दिखने वाले फिशिंग ईमेल से होती है। ये किसी जरूरी बैंक अलर्ट जैसा दिख सकता है, और जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करता है, बस खेल खत्म। बैकग्राउंड में एक खतरनाक मैलवेयर चुपचाप सिस्टम में घुस जाता है और तेजी से फाइलों को लॉक करना शुरू कर देता है। स्क्रीन पर अचानक एक डरावना रैंसम नोट पॉपअप होता है जिसमें 12 घंटे की उल्टी गिनती चल रही होती है। सोचिए क्या भयानक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता होगा। और पैसे देने के बाद भी चाबी मिलेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। सेक्शन 3, आइडेंटिफाइंग अ सिस्टम ब्रीच। जब अटैक होता है तो हर एक सेकंड भारी पड़ता है, लेकिन पता कैसे चले कि अटैक हो चुका है? शुरुआत अक्सर इस शिकायत से होती है कि फाइलें नहीं खुल रही हैं या फिर कंप्यूटर पर बार बार ब्लू स्क्रीन आ रही है। अगर आईटी टीम अलर्ट है तो सेंटिनल या स्प्लंक जैसे टूल्स तुरंत खतरे का सायरन बजाने लगते हैं। सबसे बड़ा सुराख तब मिलता है जब फाइलों के नाम के आगे अचानक .locked लिखा आने लगता है और सिस्टम क्रैश होने लगता है। सेक्शन 4, द इंसिडेंट रिस्पॉन्स साइकिल। जब ऐसे खतरे के संकेत मिलें तो घबराने के बजाय तेजी से एक्शन लेने का समय होता है। इसके लिए एक स्ट्रिक्ट 5 स्टेप रिकवरी प्रोसेस है। पहला, रोकथाम या कंटेनमेंट। दूसरा, पहचान और जांच। तीसरा स्टेप है उन्मूलन यानी इरेडिकेशन, जिसमें मैलवेयर को जड़ से मिटाया जाता है। चौथा है रिकवरी, और पांचवा, जो बहुत जरूरी है, सीखे गए सबक या रूट कॉज एनालिसिस, ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। इस एक्शन प्लान में सबसे अहम चीज है स्पीड। जैसे ही शक हो, संक्रमित डिवाइस को तुरंत नेटवर्क से काट दें। लैन केबल निकालें, वाईफाई और वीपीएन बंद करें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए मरीज को क्वारंटाइन करना। इसके बाद लॉग्स की बारीकी से जांच की जाती है, खराब फाइलों को डिलीट किया जाता है। और हाँ, जब 100% तसल्ली हो जाए कि सिस्टम एकदम साफ है, तभी एक क्लीन बैकअप से डेटा रिस्टोर किया जाता है। सेक्शन 5, प्रिवेंशन एंड द गोल्डन रूल। देखिए, डैमेज कंट्रोल पर तो हमने बात कर ली, लेकिन समझदारी इसी में है कि नौबत यहाँ तक आई ना। इसलिए अब बात करते हैं उस सबसे अहम गोल्डन रूल की। और वो रूल है, कभी भी किसी भी हालत में रैंसम मत भरिए। बिल्कुल, फिरौती देने का मतलब है क्रिमिनल्स को बढ़ावा देना। इस बात की लेश मात्र भी गारंटी नहीं है कि पैसे मिलने के बाद वो आपका डेटा वापस कर ही देंगे। कई बार तो वो पैसे लेकर डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं।
तो आखिर बचाव कैसे करें? सबसे बड़ा हथियार है अवेयरनेस। कर्मचारियों को फिशिंग पहचानने की ट्रेनिंग देना और सिस्टम्स को लगातार अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फेक ईमेल्स रोकने के लिए SPF और DKIM जैसे प्रोटोकॉल सेट होने चाहिए। और एक जो सबसे कारगर तरीका है वो है 3-2-1 बैकअप रूल। हमेशा डेटा की 3 कॉपियां रखें, 2 अलग-अलग मीडिया पर और 1 कॉपी तो हमेशा ऑफलाइन होनी ही चाहिए। अगर सब कुछ हैक भी हो जाए तो कम से कम वो ऑफलाइन बैकअप एकदम सेफ रहेगा। साथ ही सिर्फ उतनी ही एक्सेस दें जितनी काम के लिए जरूरी हो। तो कुल मिलाकर ये गाइड हमें रैंसमवेयर से टकराने का एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क देती है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि साइबर क्रिमिनल्स हर दिन नए और खतरनाक तरीके ईजाद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए यहाँ एक गहरा सवाल छोड़ जाते हैं। आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में क्या बिना लगातार तैयारी और सतर्कता के कोई भी सिस्टम कभी भी सच में सुरक्षित हो सकता है? सोचिएगा जरूर। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सतर्क रहें और डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहें।